कैसे हैं आप? हाँ, आप कैसे हैं? बढ़िया है सर। ऑफिस में थे, बाहर आ गए बात करने को। अच्छा, देखो, ऐसा है हाँ। कि आप बहुत अच्छी पोस्ट डाल रहे हैं, जी लेकिन जी। अच्छी पोस्ट डालने से काम नहीं बनेगा। हमें हाँ हाँ। हर बात को एनालाइज करके अपराध मुक्त भारत से वो समाधान मिलेगा, यह बताना है। हाँ हाँ हाँ। तो यदि हम वो कहेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा। जैसे आप देख रहे होंगे, हम बहुत सारे वीडियो दाएं बाएं के जारी करते हैं, हाँ लेकिन हाँ। हमेशा कनेक्ट करते हैं कि वो जो है कैसे अपराध मुक्त भारत से वो मिशन हासिल, हाँ हाँ हाँ। कैसे हम आप 16 विधाओं में जो मतलब लोगों को बनाना है उसमें अपने अभी काम नहीं हुआ है। आपने कुछ लोगों को जोड़ा है क्या? कुछ जो पैनल बनाने अभी के लिए तो कहा सर गया था, उस पैनल बनाने में कुछ काम किया है? हेलो। नहीं, अभी उसमें नहीं कर पाए। क्या है कि नहीं, 29 लोग ऐसा बस जोड़ देखो, पाए अभी। उसको छोड़ो, अभी आप किनको जोड़ पाए उनको छोड़ दीजिए। आप तो जो है हर 16 विधा में एक व्यक्ति को खोजो और उसे नेशनल अधिकारी बनाने का जो है, आप प्रोविजनल नेशनल अधिकारी हम उसको बनाएंगे। फिर उसके साथ बैठ हाँ के, हाँ। उस चूंकि वो उस फील्ड का होगा, तो वो आपको नाम सुझा देगा स्टेट वालों का, राइट। फिर स्टेट वालों को जो है ना ये जिम्मेवारी दी जाए कि वो जिलों की के लिए जो है ना प्रभारी खोजे, राइट। फिर जो है जिले का प्रभारी ब्लॉक के और तहसील के प्रभारी खोजे, तहसील वाला जो है वो गांव का और टाउन का प्रभारी खोजे। यदि हम इस तरीके से चलेंगे तो, और हमें पूरी पैनल बनाने का इंतजार नहीं करना है। यदि आज 4 व्यक्ति मिल गए हैं तो 4 व्यक्ति के नाम अपन जोड़ के और उसको भेज दें हमको, ठीक है ना। और उसकी कॉपी हाँ हाँ शालिग्राम जी को भी भेज दें। हाँ हाँ। तो उससे क्या है कि उसको पहले जोड़ना जरूरी है अपने प्रोफाइल आईडी से। जैसे आप प्रोफाइल आईडी से उसे जोड़ेंगे तो उसे फिर वो पद दिया जा सकेगा, बिना उसके वो पद नहीं दिया जा सकता। हाँ हाँ। क्योंकि पद तब होगा जब वो ऑलरेडी ऐप के माध्यम से जुड़ा होगा। हाँ, वो तो क्योंकि ऐप के पद, माध्यम से सदस्यता तो लेना ही पड़ेगी। हाँ, तो उसके लिए आप एक काम करिए ना, जैसे मान लो टीचर्स हैं, तो कोई जो आपको शिक्षा जगत के एक दो लोगों को जानते हो आप, चाहे वो गायत्री परिवार से ही जी। जुड़े हुए क्यों ना हो, उनके पास जाइए, उनको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए। यदि आपको लगता है तो मेरी उनसे बात कराइए, ठीक है ना। फिर उनसे कहिए कि साहब हम अभी आपको एक आलोक हम्म। हेलो। अभी एक आलोक जैन जुड़े हैं डिंडोरी से, वो प्रिंसिपल हैं, जो हालांकि उनने लिखा नहीं है अपने उसमें। नहीं नहीं, उनको लिखें कि अपने बारे में लिखें वो। देखो, मेरा ये हाँ कहना हाँ है कि आप जबलपुर के किसी को लो, किसी उसको लो, तो वो क्या है कि वो व्यक्ति का काम ये रहेगा कि वो स्टेट के लोगों के नाम सुझाए, ठीक है ना, जो एक्टिव हैं, जो उसकी उसकी जानकारी में उसके ग्रुप में आ रहे हैं। फिर वो जो है स्टेट वाला जिले के नाम सुझाए, जिले वाला जो है ब्लॉक और तहसील के नाम सुझाए, ब्लॉक और तहसील वाला गांव और टाउन के नाम सुझाए। तो हमारी पैनल रेडी हो गई है, राइट। अब इस पैनल को जो हाँ हाँ हमने समझाया है कि उसे कॉलेज, इस क्योंकि 4 तरीके की चीजें हो गई, प्राइमरी स्कूल हो गया है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, राइट। तो हर हाँ हाँ। ग्रुप को हमें टारगेट करना है, राइट। फिर उसकी जी सूची जी। बनाई जाए, वो व्यक्ति जो है ना अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी बना ले और उस दिन जो है ना वहां जाए, राइट। और पूरे स्कूल को एक साथ हाँ जोड़ने की कोशिश ना करे। पहले अध्यापक और प्राचार्य को जोड़ लिया जाए, इसके बाद एक बार में केवल एक क्लास को लिया जाए, राइट। और हाँ हाँ। अभी कोरोना के समय सभी लोगों के मोबाइल और उसकी आदत पड़ गई है, लेकिन लोग बाग जो है वो इंसिस्ट करते हैं कि मोबाइल फोन लेके क्लास में ना आया जाए। तो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर ली जाए कि उस एक पर्टिकुलर दिन, जिस दिन आप उस क्लास को एड्रेस करने वाले हैं, उस दिन वो मोबाइल फोन लेके आ जाए, ठीक है ना। तो हाँ हम उनको जोड़ भी पाएंगे, हम एक राष्ट्रीय ध्वज साथ में लिए जाएं, उसके सामने हम संकल्प भी करा पाएंगे। तो जो हमारी ड्रिल है कि सबसे पहले हमें एक या दो वीडियो दिखाकर उस पर चर्चा करना है, जिसको हम ऊर्जाकृत करना कहते हैं, राइट। फिर उनको ये पांचों संकल्प बताना है कि 9 दिन तक जो है ना 10 लोगों को जोड़ो, या 18 दिन तक जो है ना 5 लोगों को जोड़ो, या जो है 3 3 लोगों को 30 दिन तक जोड़ो, या 2 लोगों को, 2 2 लोगों को जो है 45 दिन तक जोड़ो, या एक एक व्यक्ति को 90 दिन जोड़ो। तो ऐसे ये 5 संकल्प हैं, जिसको जो संकल्प सूट कर रहा है वो संकल्प को जो है ना अपने संकल्प में कहे, वो शपथ में कहे।
ठीक है ना। और इस बात को जो 5 अंतःविधाएं हैं, तो ये जरूर इंसिस्ट करें कि यदि महिला है तो उसने अपने पति को जोड़ लिया, और यदि पति है तो उसने अपनी पत्नी को जोड़ लिया। ये स्टार्टिंग यहां से करना है। तो परिवार के सदस्यों में भी प्रायोरिटाइजेशन है कि क्या आपकी पत्नी जुड़ गई है क्या, ठीक है ना। हाँ, अब जैसे हमारे एक दो मित्र हैं, उनसे कहा कि तुम अपने उससे जोड़ लो, अपनी लिंक से, आईडी से। हाँ, वो बोले नहीं, हम आप ही की लिंक से जोड़ देंगे। अब कोई नहीं फर्क जोड़ नहीं रहे कि पड़ता हम है। आप उनको समझा दीजिए कि ये लिंक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो है आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, राइट। उसी के आधार पर हाँ, आप लेकिन उसी के आधार पर आप मोहल्ला अधिकारी बनेंगे, उसी के आधार पर आप टाउन अधिकारी बनेंगे, उसी के आधार पर आप ब्लॉक अधिकारी बनेंगे, उसी के आधार पर आप जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनेंगे, स्टेट ऑफिसर बनेंगे और नेशनल ऑफिसर बनेंगे। और नेशनल ऑफिसर जैसे ही आप बन गए तब आप चंद्रगुप्त की रेस में आ गए हैं, राइट। तो यदि आपको जो है ना, यदि आप उस रेस में नहीं भी होना चाहते हैं, तो जैसे होता है ना कि हमने IAS का एग्जामिनेशन दिया और सिलेक्ट हो गए फिर भी ज्वाइन नहीं किया, तो उस समय निर्णय लो ना। अभी निर्णय थोड़ी लेना है, उस समय निर्णय लो कि भाई ठीक है भाई, हमारा जो है सांसद और विधायक का नंबर बन रहा है लेकिन हम नहीं बनना चाहते, राइट। अभी तो आपका नंबर ही नहीं बन रहा है, तो आप नहीं बनना ना बनना क्या मतलब बनता है। वो तो अभी तो बिना, जब तक आप चंद्रगुप्त अपने आप को स्थापित नहीं करेंगे तो आप वैसे भी नहीं बन सकते हैं, राइट। क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त के हाथ में भी नहीं है, राइट। मैथिली शरण गुप्त आपको प्रोविजनल बना सकते हैं, लेकिन असली तौर पर तो वो ही बनेगा जो अपने लोगों को जोड़ के उसके संकल्प शक्ति के साथ, ऊर्जा शक्ति के साथ लोगों को जोड़ता जाएगा और अधिक से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट पाएगा, तभी वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। और बिना खर्च किए उसको जो है विधायक और सांसद का टिकट मिलेगा। बिना खर्च किए जो है ना, संकल्प के आधार पर थाली बजाकर दीपक जला के वो जीत भी पाएगा। और ये बड़े बड़े नेता जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं वो हार जाएंगे। जो फ्री भी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, उनकी हार सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि हम अपने लोगों से कहेंगे कि ये दारू आपकी ही है, साड़ी आपकी है, पैसे आपके हैं, ले लीजिए। और ये दुष्टों को तो हार नहीं है, तो वोट अपने जो है ना चंद्रगुप्त को दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इन दुष्ट जो है अनपढ़, गवार और बेकार लोग जिन्होंने देश के साथ द्रोह किया और रोज अपने खुद के कार्यकर्ताओं के साथ द्रोह कर रहे हैं, उनके हक को मार रहे हैं। जो ज्यादा पैसा दे देता है उसको टिकट दे देते हैं, अपने आकाओं और बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को और अपराधियों को टिकट देते हैं जो आम जनता पे अत्याचार कर रही है, और उनको ये संरक्षण भी प्रदान करते हैं। और वही जो है बाहुबली जो है आम जनता के ऊपर, आम व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा करते हैं, उनके विरुद्ध फर्जी मुकदमे कायम करा देते हैं, फर्जी शिकायत कायम कराते हैं। ऐसे दुष्ट हैं हमारे नेता। और फिर ये दल बदलुओं को टिकट देते हैं। तो भाई जो व्यक्ति जो है इतने वर्ष से इनका कार्यकर्ता बना हुआ है, उनके साथ विश्वासघात नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल। कार्यकर्ता जो है वो इनके धरने में जाता है, जुलूस में जाता है, लाठियां खाता है, अपने खिलाफ केस रजिस्टर कराता है, और ये दुष्ट जो है इनको एक खरोंच भी नहीं आती है। आती है इनको खरोंच? नहीं आती है। ऐसे ऐसे योग्य भी हमने देखे कार्यकर्ता, कांग्रेस में भी भाजपा में भी, जो मुख्यमंत्री बनने लायक भी उनकी योग्यता थी, लेकिन उनको कभी ऑफर नहीं किया जिला कमेटी ने या प्रदेश कमेटी ने। वो क्यों उनको ऑफर करेंगे? वो योग्य होंगे तो जो आज के मठाधीश बैठे हुए हैं उनके लिए चुनौती बन जाएंगे ना वो। तो वो मूर्ख हैं क्या? उन्हें तो जो है ना उन्हें भी खुद को 3-4-5 बार का मुख्यमंत्री बनाना है, फिर उनके बच्चे बनेंगे। तो फिर यही तो चल रहा है। फिर योग्य व्यक्ति कैसे बनेंगे बताइए? नहीं, तो ये जब चल रहा है और हम बिना खर्च का एक अच्छा मॉडल ले आए हैं, तो फिर हम कितने दुष्ट हैं कि इसके बावजूद भी जो है ना, जिसमें हमारे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, हम नियम नहीं तोड़ रहे हैं, हम जो है ना कोई कंडक्ट रूल नहीं तोड़ रहे हैं, कोई धरना नहीं दे रहे हैं, कोई जुलूस नहीं कर रहे हैं, कोई घेराव नहीं कर रहे हैं, कोई जंतर मंतर नहीं जा रहे हैं, कोई दिल्ली नहीं जा रहे हैं, फिर हम कितने दुष्ट हैं कि इसके बावजूद भी जो है ना हम इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जी जी जी, ये तो बहुत तकलीफदेह विषय है। नहीं, बहुत तकलीफदेह बिल्कुल विषय नहीं है। उसका हमने बहुत आसान निदान आपको दिया है। उनको पत्थर मान लो। जैसे ही आप उनको पत्थर मान लोगे, आपका समस्या खत्म हो गई कि नहीं हो गई? उनको जोड़ना ही नहीं है।
हाँ 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 ये हाँ। तो और क्या, जो जहाँ तक पत्थर हमने वाला सुनने। कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लाए हैं कि ये कुछ विद्वान खुदगर्ज लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, चम्मचगिरी करके जो है ना वो कहीं पार्षद का टिकट लेना चाहेंगे, कहीं एमएलए का टिकट लेना पाएंगे, वो एमएलए एमपी या मंत्री भी बन जाएंगे तो भी वो किसी का भला नहीं कर पाएंगे, अपने जाति और अपने धर्म का भी भला नहीं कर पाएंगे। ये खुदगर्ज लोग सिर्फ अपने लिए बने हुए हैं। ये खुद जो सही है कह रहे थे आप। अपने आप को विदेश में शिक्षा प्राप्त पाएंगे, अपने भाइयों को मदरसे में जो है ना शिक्षा के लिए भेजेंगे, मरने के लिए तैयार करेंगे, उन्हें जो है ना बैंक वो बनाएंगे, जिहादी बनाएंगे, उन्हें जो है ना बॉम्ब बनाएंगे, मरो साला हमारा क्या जाता है। हाँ हाँ। तो फिर अब जब हमने उनको पत्थर घोषित कर दिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए ना, उनको छोड़ो। हमने तो कहा उन पर एनर्जी भी खर्च नहीं करना है। जो समझ में आ जाए कि ये विद्वान स्वार्थी खुदगर्ज व्यक्ति है, ये अपने अलावा किसी दूसरे का नहीं सोचता है, ऐसे दुष्ट को पत्थर मान लो। और ये सब दुष्ट जो है शरणागत होंगे, साष्टांग होंगे, क्योंकि जब इनको यहाँ पे ऊर्जा दिखने लग जाएगी तो ये नतमस्तक होंगे, गिरीट की तरह हाँ रंग वो उनको बदलेंगे। तभी हैं? देखना है। उनको, हाँ उनको तभी नतमस्तक होना है जब ऊर्जा दिखने लगेगी। बाकी तो लेकिन इतना फिर वो शिक्षित जब ऊर्जा दिखने लग जाएगी तब उनके हंसे में कुछ नहीं आने वाला है। हाँ फिर उनके हाशिए में कुछ नहीं आने वाला है। फिर वो चंद्रगुप्त बनने की औकात नहीं रखेंगे, और चंद्रगुप्त बनने की औकात नहीं हाँ। रखेंगे तो ना उन्हें सांसद का टिकट मिलेगा, ना विधायक का टिकट मिलेगा, ना जो है ना वो मंत्री बनेंगे, ना वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सही है सही ये उनकी चतुराई तो चलने वाली हुआ। नहीं है। और यहाँ तो कोई किसी को बना ही नहीं रहा है। ये तो आपका सॉरी है, हाँ आपकी सामर्थ्य है। आप जितने लोगों को जोड़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी संगोष्ठी करेंगे, स्कूलों में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, जहाँ वरिष्ठ नागरिक घूम रहे हैं वहां जाइए, उनको जो है ना 3-3, 4-4 दिन पहले उनके साथ रहिए, उनसे एक रेपो बनाइए, फिर उनको जोड़िए। आप ये बिल्कुल मत मानिए ये सभी लोग जो है, सभी लोग जो है दूध के जो है ना जला जो है छाछ को फूक फूक के पी रहा है, इनको सभी लोगों ने धोखा दिया है। अब लोगों को हाँ लगा था ये दुष्ट केजरीवाल से कुछ काम बनेगा, उस साले ने भी धोखा दे दिया। हाँ दे दिया कि नहीं दे दिया? अभी नहीं। देखिए ये तो साले मुख्यमंत्री हैं कि जो है खुद जो है भ्रष्टाचार में जेल जाते हैं तो अपने अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। बना इनको देते हैं इनको तो हाँ। लज्जा नहीं आती है, अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहते हैं। वो दुष्ट जो है ना नौवीं फैल को मुख्यमंत्री बनाता है। तो इस देश के लिए तो कुछ है नहीं, तो सब हाँ दुष्ट साले हाँ। अपने लिए जी रहे हैं। इन दुष्टों को पत्थर मानो और इनको जो है ना इनकी जमानतें जब्त कराओ। ये मैथिली शरण गुप्त का संकल्प है। यदि आप देख पा रहे हो तो ऐसा होने वाला है। इसलिए हम जो है जय गुरुदेव जी की वो भविष्यवाणी भेज रहे हैं कि समझ लो हाँ, नहीं वो। अवतारी व्यक्ति पैदा हाँ हो चुके हैं, अब यह परिवर्तन आना हाँ ही है। वो नया बिल्कुल संविधान बिल्कुल। बनाएंगे जो विश्व में हर व्यक्ति मानेगा। आपने वो जी जी जी। जय गुरुदेव की भविष्यवाणी सुनी है कि नहीं सुनी है? हाँ सुन ली है सुन ली है सुन ली है। सुन ली है। तो वो इसीलिए डाली गई है हाँ कि हाँ हाँ। अपने आप को मजबूत समझो। अब बदलाव का समय आ गया है। अब इस छद्म चरित्र के हाँ दुष्ट राजनेताओं को के न केवल पराजित होंगे बल्कि इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। ये मैथिली शरण गुप्त का संकल्प भी है और भविष्यवाणी भी। जी 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 जी। तो थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगाइए। और आप जो पोस्ट डालते हैं उस देखिए, मैं हाँ अब उन पोस्ट को डिलीट करना शुरू कर दूंगा यदि पोस्ट जो है हाँ के साथ में उसको अपराध मुक्त भारत से कैसे जुड़ के कैसे फायदा मिलेगा, यदि ये विवेचन नहीं डाला गया है तो ऐसी हाँ। पोस्ट को हम डिक्लाइन करेंगे। ऐसी वो विवेचन वाली जैसे ये ऑडियो वीडियो ये सब हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो डालते हैं। नहीं, ऐप में व्हाट्सएप इसलिए ग्रुप नहीं में नहीं, डालते। उस ग्रुप में भी, अपने ग्रुप में, हाउ दैट वीडियो हाँ ऑडियो इज रिलेटेड एंड विल बी हेल्पिंग क्राइम फ्री हाँ भारत मिशन। जिसमें ये अपील जरूर आना चाहिए कि इस तरीके से अपराध मुक्त भारत से जुड़िए, आपके ये जो है ना मनसा हाँ पूरी हो जाएगी। तो हाँ। अब हम करने लगेंगे सर। पंडित, मैं हाँ, ऐप में इसलिए नहीं कर रही थी। हाँ आपके जो गायत्री परिवार के जो पंडित शर्मा जी हैं, तो उनकी अपन बात हाँ देते हाँ। हैं तो उसको कहीं ना कहीं विवेचन करके अपराध मुक्त भारत से जोड़िए। आपने अब वो देखा होगा अपने कि आप हम में हर लगने लगता हैं? है हाँ हम्म? अपने आप में उसका लगने लगता है कि ये इसी से रिलेटेड है जो नहीं, अपने वर्तमान आप नहीं परिस्थितियों लगना से है। ये जुड़ी है। अपने इतने यदि मूर्ख होते, तो इतने अब यदि तो अब आप यदि देखेंगे तो हैं? हम ऐसा करने लगेंगे।
हाँ हाँ आपने हिंट किया तो हम ऐसा करने लगेंगे। हाँ। बाकी हम जो अपने व्हाट्सएप में आगे बढ़ा रहे हैं, करीब अभी 600-650 लोगों को बढ़ा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं लोगों को, बढ़िया। नहीं उसमें हम लेकिन सब तरह की कर देंगे। नहीं, मैं लेकिन इसलिए भी जिनको जोड़ रहे हैं उनको फिर धीरे से ऐप का वो जोड़ के उनको उसमें भी तो जोड़िए ना। अरे वो तो सामने वाले की मर्जी रहती है, क्या नहीं है नहीं, कि सामने वो वाले की मर्जी नहीं, उसको जगाना है। वो मुर्दा बन चुका है, उसका डीएनए खराब हो गया है, वो दूध का जला है, वो छाछ को फूक फूक के पीता है, उसे पोर्नोग्राफिक और जो है ना गंदे गंदे डांस वाले जो है ना वीडियो देखने में जो है ना, आप ये देखो कि उसके वीडियो जो है ना 1 मिनट में जो है ना 1 करोड़ दर्शक हो जाते हैं। अच्छी चीज को देखने वाले कोई नहीं मिलता है। हाँ तो उसको बताओ ना कि तुम्हारा ये हाँ। चरित्र है क्या। देखो, अब साम उससे दाम दंड भेद बातचीत का प्रभाव डाट ज्यादा हैं? पड़ता है सर, प्रत्यक्ष बातचीत का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो और भाई प्रत्यक्ष बातचीत अभी हम आप संगोष्ठी करिए ना। हम तो कह रहे हैं अपने मोहल्ले में हाँ बैठिए, अपने कॉलेज स्कूल में चले जाइए, अपने मंदिरों में चले जाइए, जो जो आपके जो है ना हाँ उसमें क्रियाकलापों के नजदीक हो वहां पहुंचिए। और हमने आपको 16 विधाएं भी दे दी हैं। तो 16 विधाओं में जो विधा हाँ में आप कंफर्टेबल हैं उसमें पैनल बनाने का काम चालू कर दीजिए। हाँ हाँ। राइट। ठीक है ठीक है। तो राजेश जी, आप बड़े एक्टिव हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जो है लोगों को विवेक पे छोड़ रहे हो। लोगों का विवेक मर गया है, लोगों का ज्ञान मर गया है, लोगों की सोच मर गई है। आप ये बताओ। क्या है सर, हम एक्टिव तो हम 20 साल की उम्र से ही हैं। हम समाज के नवयुवक मंडल के कोषाध्यक्ष भी रहे, लेकिन उस अध्यक्ष से होने से आपने क्या देश बदल दिया क्या? हाँ नहीं उस, बदल दिया, लेकिन समर्पण उस, बता रहे हैं हम। नहीं, लेकिन फिर अब वो समर्पण नो समय लगा था, नो राजेश जी मेरी छोड़े बात हमने, लेकिन राजेश जी मेरी बात ध्यान से सुनो। वो समर्पण अब आउटपुट में कन्वर्ट होना चाहिए। अब वो समर्पण जो है युग निर्माण में कन्वर्ट होना चाहिए। वो समर्पण अब जो है इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित होने में कन्वर्ट होना चाहिए। वो समर्पण अब जो है सांसद विधायक बन के जो है ना पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर नए नियम कानून बदलने का करना पड़ेगा। क्योंकि ये दुष्ट लोगों ने तो आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून ही थोपे हुए हैं। वही बादशाही व्यवस्था थोपी हुई है जो कि मासूम जो है ना फ्रीडम फाइटर्स को हाँ फांसी पे चढ़ा देती थी कि नहीं चढ़ा देती थी। जी जी सरदार भगत सिंह ने एक स्मोक बम फोड़ा पढ़ा है। था। उस स्मोक बम से कोई मरता है क्या? यदि कोई नहीं मरता है तो आपने उसे फांसी पे कैसे चढ़ा दिया? हम्म। और वो भी डर के एक दिन पहले नियत समय से एक दिन पहले सरदार भगत सिंह को जो है ना फांसी पे चढ़ा दिया है इन्होंने। इतने डरे हुए थे। तो तो वही बादशाही व्यवस्था आज भी निरंकुश है। उसे संविधान के 4 आर्टिकल ने प्रोटेक्शन दे के रखा है। आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112। आपको मालूम है सीआरपीसी में एक धारा है 192, जिसके तहत इन दुष्ट लोगों को जो है ना के विरुद्ध जो है पूरे साक्ष्य पाए जाने के बावजूद भी बिना स्टेट गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट के सैंक्शन के कोर्ट उसमें संज्ञान नहीं लेता है। हेलो 197 में सैंक्शन का प्रावधान है। तो हेलो। और ये राज्य सरकार जो है ना सैंक्शन नहीं देती है। तो ये राज्य सरकार तो बदमाश अपराधियों को जो है ना संरक्षण देने के लिए बनी हुई है।